Good morning and Assalamu alaikum to you all. Hope you all are doing well. I'm your social studies teacher. Today I'm going to share the second summary of lesson 7 agriculture and irrigation in Pakistan. But before proceeding further, I will give you a quick recap of फर्स्ट लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट एग्रीकल्चर मेथड्स को डिस्कस किया था कि टाइम टू टाइम जो एग्रीकल्चर मेथड्स हैं उनमें चेंजेस आ रही हैं। पहले जो थे वो फार्मर बेसिक टूल्स का यूज़ करते थे, बट नाउ डेज़ न्यू और मॉडर्न मशीन्स आ गई हैं, तो फार्मर्स जो हैं वो इन मशीनरी का यूज़ करते हैं फार्मिंग पर्पज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स। इसके अलावा फार्मर्स जो हैं वो इम्प्रूव्ड क्वालिटी के जो सीड्स हैं, जो गुड क्वालिटी सीड्स हैं, उनका यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो क्रॉप की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो गई हैं। Beside that, farmers are also using different chemicals in order to increase the fertility of soil. For example, fertilizers. आजकल जो है वो farmers fertilizers का यूज़ करते हैं ताकि जो soil की fertility है वो भी increase हो। Then we have discussed कि पाकिस्तान में जो agriculture employed लोग थे 1950-51 में उनकी जो परसेंटेज थी वो थी 66%, बट nowadays 2017-18 की अगर हम बात करें तो वो परसेंटेज ड्रॉप हो गई है 38.5%। मतलब यह है कि ज़्यादातर जो लोग थे वो अब फार्मिंग नहीं करते बल्कि डिफरेंट जॉब्स करते हैं। रीज़न इसका यह है कि क्योंकि मशीनरी आ गई है तो अब लोगों की जगह जो मशीन्स हैं वो फार्मर्स के लिए काम करते हैं। सो दैट्स व्हाई द पीपल आर रिप्लेस्ड बाय द मशीन्स। और मशीन के यूज़ की वजह से जो फार्म्स की प्रोडक्शन है, क्रॉप्स की प्रोडक्शन जो है वो और भी इंक्रीज़ हो गई हैं। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द क्रॉप्स के पाकिस्तान में कौन कौन से क्रॉप्स उगते हैं, फूड क्रॉप्स कौन से हैं और कैश क्रॉप्स कौन से हैं। मोस्ट ऑफ द लैंड जो पाकिस्तान की है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, बट पंजाब एक ऐसा एरिया है जो कि बेस्ट एंड आइडियल है क्रॉप्स की प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि एक तो यह है कि पंजाब की जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल है, एंड सेकंड रीज़न इज़ दैट कि इट हैज़ द वेल डिवेलप्ड इरीगेशन सिस्टम और द कैनाल सिस्टम। सो दैट्स वाई सबसे ज़्यादा क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है वो पंजाब के एरिया में होती है। क्रॉप्स की फर्दर टू टाइप्स हैं, एक है फूड क्रॉप एंड द सेकंड वन इज़ कैश क्रॉप। फूड क्रॉप्स हमने डिस्कस किए थे कि फर्दर जो फूड क्रॉप्स हैं उनकी टू टाइप्स हैं, खैरिफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। तो खैरिफ क्रॉप वो क्रॉप्स होते हैं जो कि समर में ग्रो होते हैं एंड हार्वेस्टेड इन विंटर सीजन, वाइल दी रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन समर सीजन। सो उसके अलावा हमने डिस्कस किए थे डिफरेंट फूड क्रॉप्स जो कि हमारे स्टेपल फूड में आते हैं, जो कि एवरीडे डाइट, एवरीडे जो खुराक है उसमें हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल वीट हो गया, राइस हो गया। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेज़, मिलेट, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स कि ये तमाम जो क्रॉप्स है ये हमारे फूड क्रॉप्स में आते हैं, क्योंकि ये हमारी डाइट का जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। So today our new topic is cash crop. Now what is cash crop? Cash crops are those crops which we sell to other countries to earn money. कैश क्रॉप वो क्रॉप्स होते हैं जिनको हम बेचते हैं ताकि हमें पैसे मिले। कैश क्रॉप्स आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज़ टू अर्न मनी। वो क्रॉप्स जो कि हम और कंट्रीज़ को बेचते हैं, सेलिंग करते हैं ताकि हमें उसके बदले में पैसे मिले, तो उन क्रॉप्स को हम कहते हैं कैश क्रॉप। तो पाकिस्तान में भी ऐसे कुछ क्रॉप्स हैं जो जिनसे हम मनी अर्न करते हैं जब हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारे पास 3 मेन क्रॉप्स कैश क्रॉप्स हैं पाकिस्तान के: कॉटन, शुगर केन एंड टोबैको। फर्स्ट वन इज़ कॉटन। कॉटन क्या है? कॉटन इट इज़ द लीडिंग एक्सपोर्ट क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। कॉटन जिसे हम कपास भी कहते हैं, जो कॉटन जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट क्रॉप है जिससे हम मनी अर्न करते हैं। कॉटन क्रॉप ग्रोज इन द एरियाज़ विद द हाई टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल। अब कॉटन जो है वो उन एरियाज़ में ग्रो होता है जहाँ के जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो और एवरेज रेनफॉल है। मॉडरेट मीन एवरेज, के ना ज़्यादा रेनफॉल होती है ना बहुत कम रेनफॉल होती है। सो द मेन कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ आर साउथ ईस्ट पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ सिंध। कॉटन जो है ये मेनली पंजाब और सिंध के प्रोविंसेस में ग्रो होता है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट द बेसिक रॉ कॉटन एज वेल एज द टेक्सटाइल, कॉटन क्लॉथ एंड कॉटन यार्न। पाकिस्तान जो है या तो वो बेसिक जो कॉटन हम क्रॉप से लेते हैं उसको भी एक्सपोर्ट करता है या उस कॉटन से बनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल थ्रेड, जो तारे वगैरह हो गई या कपड़े हो गए, तो ऐसी चीज़ें जो कॉटन से बनती हैं वो भी पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है और कंट्रीज़ को।
Cotton textile form the largest industry in Pakistan which employs 40% of the industrial workforce। अब पाकिस्तान में सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री जो है वो कॉटन टेक्सटाइल की है, यानी कि कॉटन बनाने के जो कपड़े की इंडस्ट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। और जो वर्क फोर्स है, जो मज़दूर है, 40% जो भी इंडस्ट्रियल से रिलेटेड लेबर्स हैं तो 40% जो है वो कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। देयर आर 408 मिल्स प्रोड्यूसिंग द कॉटन क्लॉथ। अब पाकिस्तान में 408 फैक्ट्रीज़ हैं जो कि कॉटन से बने कपड़े जो हैं उनको प्रोड्यूस करती हैं। कराची इज़ द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर फॉलोड बाय फैसलाबाद एंड हैदराबाद। अब कराची में सबसे बड़ा जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो हमारे पास कराची में है, दैन उसके बाद एक फैसलाबाद में है एंड द सेकंड वन इज़ इन हैदराबाद। Now the second cash crop is sugar cane यानी कि गन्ना। शुगर केन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप आफ्टर कॉटन। कॉटन के बाद जो इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप आता है वो हमारे पास है शुगर केन। पाकिस्तान जो है वो शुगर केन भी एक्सपोर्ट करता है या शुगर केन से बनी चीज़ें जो हैं वो भी एक्सपोर्ट करता है। दो प्रोडक्ट्स हैं जो कि शुगर केन से बनती हैं, शुगर एंड गुड़। दीज आर मेड फ्रॉम शुगर केन। चीनी और गुड़ जो है वो शुगर केन से बनता है। शुगर केन नीड्स हाई टेम्परेचर एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। शुगर केन जो है वो उन एरियाज़ में ग्रो होता है जहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी हाई हो और पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो। प्लेंटी मीन्स इन द लार्ज क्वान्टिटी, उसको वाटर जो है वो मिले तो वो एरिया उसके लिए फेवरेबल होता है। The three major sugarcane growing areas are पंजाब, सिंध एंड खैबर पख्तूनख्वा। अब हमारे पास 3 डिफरेंट रीजन हैं जहाँ पे शुगर केन की ग्रोथ होती है, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में। शुगर इंडस्ट्री इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। कॉटन की तरह जो शुगर केन है उसकी भी लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में मौजूद है जिसमें डिफरेंट शुगर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनती हैं। पाकिस्तान प्रोड्यूस्ड ओवर 83.3 मिलियन टन्स ऑफ शुगर केन इन 2017 एंड 18। तो पाकिस्तान ने 2017 और 18 में 83.3 मिलियन टन्स की जो प्रोडक्शन थी शुगर केन की वो हुई थी। ओके, नाउ द थर्ड वन इज़ टोबैको। टोबैको जो है वो इट इज़ आल्सो द कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप। द बेस्ट टोबैको ग्रोइंग एरियाज़ आर मर्दान एंड पेशावर डिस्ट्रिक्ट। टोबैको तंबाकू जो है वो मेनली पेशावर और मर्दान के डिस्ट्रिक्ट में ग्रो होता है और टोबैको जो है उसको भी हम एक्सपोर्ट करते हैं और कंट्रीज़ को। नाउ द न्यू टॉपिक इज़ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइफ स्टॉक। जैसे हमने चैप्टर के स्टार्ट में कहा था कि एग्रीकल्चर में हम सिर्फ क्रॉप्स की प्रोडक्शन के बारे में नहीं पढ़ते बल्कि हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। वो एनिमल्स जो कि हम घरों में पालते हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जिनसे हम मिल्क मीट लेते हैं या फार्मिंग पर्पस के लिए खेतों में उनको यूज़ करते हैं, तो ये एनिमल्स जो हैं ये भी एग्रीकल्चर में ही आते हैं। सो लाइफ स्टॉक इट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। लाइफ स्टॉक कहते हैं माल मवेशियों को, वो एनिमल्स जो कि हम पालते हैं। लाइफ स्टॉक आर द डोमेस्टिक एनिमल्स दैट आर केप्ट बाय द पीपल फॉर द पर्पस ऑफ मीट, मिल्क, लेदर, वूल और लेबर। लाइफ स्टॉक वो उन एनिमल्स को कहते हैं जिन्हें हम पालते हैं क्या हासिल करने के लिए? मीट यानी कि गोश्त हासिल करने के लिए, मिल्क हासिल करने के लिए, या उनकी स्किन जो लेदर है वो उससे बनती है, या खेतों में काम करते हैं उनसे। लाइफ स्टॉक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पाकिस्तान एग्रीकल्चर। अब वी ऑल नो दैट कि पाकिस्तान जो है एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो एग्रीकल्चर कंट्री जो है तो ऑब्वियसली फिर एनिमल्स जो हैं वो भी हमारे पास ज़्यादा ही होंगे। तो जहाँ जहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम होता है वहाँ पे एनिमल्स जो हैं उनकी प्रेजेंस भी मस्ट होती है। सो पाकिस्तान जो है एग्रीकल्चरल कंट्री है तो लाइफ स्टॉक जो है इट आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर। Although more and more farmers are now using the tractors to plow the field, bullocks are still used for this purpose. Animals are still used on the small farms while on the large farm machinery are used. As you see in the picture के जो farmers है still nowadays वो आज भी यूज़ करते हैं, जो basic tools हैं या जो animals का यूज़ है वो अभी होता है। For example जो bullocks हैं ये खेतों में हल चलाने के लिए आज भी यूज़ होते हैं, while in some places या जो large farms होती हैं, जो बड़े खेत होते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर जो farmers है वो मशीनरी का यूज़ करते हैं। So animals जो है उनका यूज़ अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। स्टिल ऐसे एरियाज़ हमारे पास हैं या जो स्मॉल फार्म्स हैं या छोटे जो फार्मर्स हैं जिनकी ज़मीन कम होती है तो वो स्टिल एनिमल्स का यूज़ करते हैं फार्मिंग पर्पस के लिए।
पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री। पाकिस्तान जो है ये दुनिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री है, क्योंकि पाकिस्तान में जो एनिमल्स हैं उनका जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। 2/3 ऑफ मिल्क कम्स फ्रॉम बफलोज एंड रेस्ट फ्रॉम द काउज। तो 2/3 के जो मिल्क है वो हमारे पास बफलोज यानी कि भैंसों से आता है, एंड द रेस्ट जो है वो हम काउज से लेते हैं। मोस्ट ऑफ द मीट वी ईट कम फ्रॉम द काउ, बफलोज एंड गोट। जो गोश्त हम खाते हैं ये भी हमारे पास काउ, बफलोज और गोट से आता है। शीप एंड गोट्स लिव ऑन द रग्ड, रॉकी एंड अनइवन सरफेस लैंड, निबल थिन ग्रास। शीप और गोट्स जो हैं ये मोस्टली जो रॉकी या अनइवन सरफेस के एरियाज़ होते हैं, यानी कि जो फ्लैट एरियाज़ नहीं होते, तो वहाँ पे भी शीप्स और गोट्स इजीली रह सकते हैं, क्योंकि उनका जो फूड है वो भी थिन ग्रासेस ही ये खाते हैं। सो जिन एरियाज़ में ज़्यादा थिन ग्रासेस होती हैं तो वहाँ पे ये इजीली रह सकते हैं। दे आर फाउंड ऑल ओवर द कंट्री इन द माउंटेन, प्लेन्स एंड इवन डेजर्ट्स। तो पाकिस्तान में हर जगह पे हमारे पास शीप्स और गोट्स पाई जाती है। इवन इन माउंटेनियस एरियाज़ जो हैं वहाँ पे भी शीप्स और गोट्स होती हैं। जो प्लेन एरियाज़ जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे भी है, और इवन जो डेजर्ट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल थर एंड चुलिस्तान के डेजर्ट हैं, वहाँ पर भी शीप्स और गोट्स जो हैं वो ईज़िली रह सकती हैं। शीप्स आर केप्ट फॉर देयर मीट एंड वुल। शीप्स जो हैं वो ज़्यादातर लोग इसलिए पालते हैं ताकि उससे गोश्त हासिल कर सकें। एंड सेकंड वन रीज़न इज़ वूल, जो ऊन उनके फर से मिलता है तो वो भी लोग डिफरेंट चीज़ें बनाने में यूज़ करते हैं। पाकिस्तान हैज़ अ फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर फार्मिंग द लाइफ स्टॉक। अब पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ का जो वहाँ क्लाइमेट है वो एक फेवरेबल है। सो दैट्स वाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स जो हैं वो इजीली यहाँ पे रह सकते हैं। ज़्यादा एक्सट्रीम या हार्श क्लाइमेट नहीं है कि एनिमल्स यहाँ पे ना रह सके। तो पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है वो नॉर्मल है, तो उसकी जो कंडीशंस है वो नॉर्मल है। सो दैट्स वाई लाइफ स्टॉक जो है वो इजीली यहाँ पे रह सकती है। उनका जो कंडीशंस है क्लाइमेटिक की वो फेवरेबल है उनके रहने के लिए। पाकिस्तान आल्सो एक्सपोर्ट मीट टू मैनी कंट्रीज़ वेयर देयर इज़ डिमांड ऑफ हलाल मीट। अब पाकिस्तान मिल्क के साथ साथ मीट जो गोश्त है उसको भी वो एक्सपोर्ट करता है उन कंट्रीज़ में जहाँ पे हलाल मीट की डिमांड ज़्यादा हो। तो उन कंट्रीज़ को मीट जो है वो पाकिस्तान अवेलेबल करता है। ज़्यादातर जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं तो वो पाकिस्तान से ही मीट लेती हैं, पाकिस्तान से ही इंपोर्ट करती हैं मीट। अपार्ट फ्रॉम द मीट, मिल्क, बटर एंड चीज़, मैनी अदर प्रोडक्ट्स सच एज़ लेदर एंड वूल आर आल्सो एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द कंट्री। अब जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल मिल्क, बटर या चीज़ हो गए, उसके अलावा जो एनिमल का वूल या लेदर है, जो स्किन है, वो भी हम पूरे वर्ल्ड को जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। फिर उन लेदर और वूल से डिफरेंट काइंड्स की प्रोडक्ट्स बनती है। फॉर एग्जांपल कारपेट्स हो गई या लेदर से बनी डिफरेंट मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल बैग्स हो गई, लेदर जैकेट्स हो गई। तो डिफरेंट काइंड के प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम इन एनिमल स्किन से भी बनाते हैं। The major woolen textile centers are at Harnai and Mastung in Balochistan, Banu and Nौशहरा in Khyber Pakhtunkhwa, Qaidabad, Faisalabad, Rawalpindi and Sahiwal in Punjab, while Karachi, हैदराबाद एंड लारकाना इन सिंध। अब हमारे पास जो वुलन टेक्सटाइल है, यानी कि जो शीप और गोट्स का जो फ़र है जो हम लेते हैं, वूल जो हम उससे बनाते हैं, तो उसके जो कारखाने इंडस्ट्रीज़ है ये हमारे पास बलूचिस्तान में भी है, हरनाई और मस्तूंग के एरिया में, खैबर पख्तूनख्वा में भी, बनू और नौशहरा में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वुलन की। इसके अलावा पंजाब के जो एरिया हैं, डिफरेंट सिटीज़ हैं, फैसलाबाद, रावलपिंडी, कायदाबाद, उनमें भी वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। और सिंध में हमारे पास कराची, हैदराबाद और लारकाना में ऐसे वुलन टेक्सटाइल हैं जहाँ पे उस वूल से डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। ब्यूटीफुल कारपेट्स आर मेड इन पाकिस्तान। तो उस वूल से फिर हम डिफरेंट टाइप्स के कारपेट्स बनाते हैं, या तो हम अपने हाथों से बनाते हैं या डिफरेंट मशीनरीज़ के थ्रू हम छोटे छोटे रग्स या बड़े बड़े जो कालीन कारपेट्स हैं वो बनाते हैं। कारपेट इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्ट आइटम ऑफ पाकिस्तान। अब जिस वूल से हम कारपेट बनाते हैं तो वो कारपेट भी हम और कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो हैंडमेड कारपेट्स हैं या डिफरेंट जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन के कारपेट्स बनते हैं पाकिस्तान में, तो उनकी डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड ज़्यादा है। सो दैट्स वाई वूल से बनी कारपेट्स जो हैं वो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं और कंट्रीज़ को इन ऑर्डर टू अर्न मनी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।